नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 2 फ़ॉर्मूलाज़, 2 सूत्र हैं जिसे हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा-सा बातें कर लेते हैं। एक है पूर्ण वर्ग समीकरण का फ़ॉर्मूला और दूसरा जो है विभेदक, जिसे मूलों की प्रकृति कहते हैं और कहते हैं विविक्तर। ठीक है, इन दो सूत्रों या फिर इन दो फॉर्मूलों की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर फॉर्मूला को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखिए, जो वर्ग समीकरण का मानक रूप है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है, इसका विविक्तर है। तो जो विविक्तर है यह विभेदक है। क्या है? विभेदक। विभेदक, जो विभेदक के जो सूत्र है वो क्या है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो है विभेदक, इसी को क्या कहते हैं? विविक्तर। क्या कहते हैं? विविक्तर। विविक्तर या फिर विभेदक कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलों की प्रकृति भी इसको कई जगह पर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये दो चीज देखें। उसके बाद जो है पूर्ण वर्ग समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण। वर्ग समी वर्ग समीकरण का फॉर्मूला। वर्ग समीकरण का फॉर्मूला क्या है? तो वर्ग समीकरण का जो फॉर्मूला है वो क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या होगा? 2a। क्या होगा? 2a। ये एक दो फॉर्मूला है जो प्रश्नावली 4 और 5 को हल करने में काफी जो है मदद करेगा। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र जो है आप जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स कि इसका क्या किस तरह से इसका प्रयोग करेंगे और इसे किन सवालों पर किन किन सवालों पर जो है इनका प्रयोग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण 18। उदाहरण 18 यहाँ जो है कुछ बहुत से उदाहरण आएंगे हैं जो लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं या एक के बाद एक पूछते रहते हैं। उन सवालों को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उदाहरण 18 को, सॉरी 17 को। इसको 17 को इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर से हम जो है उदाहरण 17 हल करते हैं। हमारा जो दिया है वर्ग समीकरण दिया है और उसका विभेदक। देखिए, वर्ग समीकरण 4x का वर्ग माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात करना है। क्या करना है? जो समीकरण दिया है वर्ग समीकरण वो क्या है? वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण जो है वो क्या है? 4x का वर्ग माइनस 4x और प्लस का 1 बराबर 0। इनका हमें क्या ज्ञात करना है? विविक्तर या फिर विभेदक। विविक्तर भी बोलेगा तो वही फॉर्मूला लगेगा और विभेदक भी बोलेगा तो वही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका जो मानक रूप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मानक रूप। तो मानक समीकरण से तुलना करने पर या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम क्या करेंगे? ये मानक समीकरण है, इससे क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा? तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर होगा हमारा 4 और बी बराबर क्या होगा? तो बी बराबर होगा हमारा माइनस 4 और सी बराबर होगा क्या? 1। सी बराबर क्या होगा? 1। अब हम यहाँ पर जो है विभेदक का फॉर्मूला लगाएंगे। विभेदक का फॉर्मूला क्या है? तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा फॉर्मूला है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए मान लेते हैं इसमें b का मान क्या है? तो माइनस 4 है, यहाँ पर माइनस 4 और ये वर्ग है तो वर्ग माइनस 4। a का मान कितना है? 4। a का मान कितना है? तो 4। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो है गुणा में हो जाएगा 4। ठीक है, और c का मान कितना है? 1। तो यहाँ पर c का मान होगा 1। ठीक है, ये माइनस 4 जो है वर्ग लगाइए अर्थात कि माइनस 4 कितने बार है? 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4 गुणा माइनस 4, माइनस 4 गुणा 4 गुणा
1। ठीक है, हल करते हैं। माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और 4 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16, और 16 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 16 एकम 16। यहाँ पर क्या होगा माइनस का 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो डी का मान कितना आएगा, डी का मान आया कितना 0। डी का कितना मान आया 0, अर्थात विभेदक क्या है यहाँ पर 0 है। विभेदक क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये इसका क्या है आंसर, ये इसका आंसर है। समझ में आया। देखिए सबसे हमें पहले जो प्रश्न में कहा गया है कि वर्ग समीकरण 4x का वर्ग माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात करना है या विविक्तर ज्ञात करना है। तो हम क्या किया, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हमने क्या किया तुलना किया। तो a का मान आया हमारा 4, b का मान आया -4, c का मान आया है 1। अब जो है विभेदक का हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर देखिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और मान रखते गए हैं और हल किए तो कितना है d बराबर 0। तो ये इसका क्या हो गया है आंसर है, ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं उदाहरण 18। ठीक है, उदाहरण 18 यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये सब कुछ सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको मिटा देते हैं, और ये जहाँ समीकरण है उसको देखिए। उदाहरण 18 दिया है, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 में से विभेदक ज्ञात करना है। ठीक है, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात करना है। विभेदक बोले या विविक्तर बोले दोनों एक ही है। ठीक है, तुलना करते हैं मानक समीकरण से। तो a का मान क्या होगा, a बराबर आएगा 2, b बराबर क्या आएगा 5 और c बराबर 5। ठीक है, c बराबर भी कितना आया है 5 ही आया है। चलिए फॉर्मूला में रख देते हैं। b का मान कितना है 5, 5 का क्या होगा वर्ग माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान 5। ठीक है, 5 का वर्ग है यानी कि 5 कितने बार है 2 बार, तो 5 गुणा 5 माइनस 4 गुणा 2 गुणा 5, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंचे 25। तो यहाँ पर क्या आएगा 25। ठीक है, अब देखिए माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर माइनस में क्या होगा 40, माइनस में क्या आ गया 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 जो है वो प्लस में है और 40 किस में है माइनस में है। 40 किस में है माइनस में है। तो हम जब प्लस का 25 काटेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 15। कितना बचेगा माइनस का 15। ये किसके बराबर है डी के बराबर है, और डी क्या है विविक्तर या फिर विभेदक है। क्या है विविक्तर या विभेदक कह सकते हैं डी को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा उदाहरण 18 का। ठीक है, अब 19 तो आप लोग पुस्तक से देखकर समझ सकते हैं। चलिए अब धीरे से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए। देखिए प्रश्नावली 4 का देखते हैं। प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों की विभेदक ज्ञात कीजिए। मतलब सभी जो है इसी प्रकार से बनेंगे, सभी जो है इसी प्रकार से, ये सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल इसी विधि से बनेगा और यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जो चौथा है सॉरी दूसरा है, पहला प्रश्न का जो दूसरा है उसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। उसमें से थोड़ा सा ना समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं सभी को।
यहाँ पर जो है सवाल कुछ देखिए किस प्रकार से दिया है। पहला प्रश्न का दूसरा सवाल जो है x माइनस 1 और 2x माइनस 1 बराबर 0 यही दिया है। इसको ना थोड़ा सा समीकरण बनाना होगा। क्या करना है, इसको हमें समीकरण बनाना है। तो वर्ग समीकरण कैसे बनेगा, तो देखिए हम इसका गुणा करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, गुणा। तो सबसे पहले हम x को क्या लिया बाहर, और ये कोष्टक वाला जो 2x माइनस 1 है उसको लिख दिए। यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 को, और फिर से ये 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x का वर्ग, और x गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे तो x। यहाँ पर देखिए माइनस ही होगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस। यहाँ पर होगा 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये 2x का वर्ग है, और यहाँ पर देखिए माइनस 2x और माइनस एक्स दोनों आपस में जुड़ेंगे तो माइनस 3x, और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम जो है मानक समीकरण, किससे, मानक समीकरण, मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना। तो यहाँ पर तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो क्या निकलेगा, ए का मान, ए का मान होगा वो होगा 2, और बी का मान क्या होगा, बी का मान होगा -3, और सी का मान क्या होगा, तो सी का मान होगा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम विविधता या फिर विभेदक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, कैपिटल बी करके बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, -4ac, इतना समझ में है। अब ये हमारा जो समीकरण बना है उसमें से हम इसको हल करेंगे, बाकी सब तो एकदम इजी है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं। चलिए मान रखते हैं b का मान कितना है, -3, और इसका वर्ग -4। ठीक है, a का मान कितना है, गुणा में करेंगे तो 2, c का मान कितना है, गुणा में करेंगे तो 1। यहाँ पर देखिए -3 का वर्ग है, यानी कि -3 को कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार। -3 गुणा -3, -4 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, कितना आएगा 9। यहाँ पर माइनस है, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए तो 8 एकम 8, यहाँ पर हो गया 8। तो 9 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, तो d बराबर क्या बचेगा 1। यहाँ पर d बराबर कितना बचेगा 1, ये इसका आंसर है। d बराबर कितना बचेगा 1, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो बुक के पीछे में जो आंसर दिए थे वहां से आप लोग बेच करके देख सकते हैं। ठीक है, ये इजी है। बाकी जो प्रश्न पहला का जो सवाल है वो सब आप इसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कुछ अलग, जो इससे अलग हो ऐसा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। सभी जो सवाल हैं वो एग्जाम्पल के ही थ्रू बनेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। देखिए दूसरा प्रश्न जो है उसमें दिया है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो उस फॉर्मूला को देखेंगे, देखिए फॉर्मूला को। चलिए ठीक है, ये वाला जो सवाल है वो एग्जाम्पल 21, उदाहरण 21 के थ्रू बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो उदाहरण को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इसको मिला देते हैं यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 21। वर्ग समीकरण दिया है उदाहरण 21 में x का वर्ग -5x प्लस 6 बराबर 0। x का वर्ग क्या दिया है, ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, x का वर्ग -5x प्लस 6 बराबर 0। x का वर्ग -5x
प्लस 6 बराबर 0 दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और बताना है कि क्या मूलों की प्रकृति धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है, या तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मानक समीकरण, मानक समीकरण से इसका क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अच्छा, मानक समीकरण क्या है, ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना, तुलना करेंगे अर्थात कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या आएगा, तो ए का जो मान होगा वो होगा 1, कुछ भी नहीं, यानी कि वहां पर, अब कुछ भी नहीं मतलब वहां पर एक है, तो 1 होगा। बी का क्या होगा, तो बी का होगा -5 और सी का होगा 6, ठीक है। मूलों की प्रकृति याद करनी, बतानी है कि वो किस प्रकृति का है, ठीक है। तो वही फिर से विभेदक या विविक्तर वाला फॉर्मूला ही लगेगा, बी स्क्वायर -4ac, सेम यही वाला लगेगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए मान रखते हैं यहाँ पर, तो बी का वर्ग क्या है, बी का मान जो है 5 है और इसका वर्ग है तो वर्ग, -4, ए की जगह में क्या होगा 1 और सी की जगह में 6, ठीक है। और ये ए सी जो है सब किस में रहते हैं, गुणा में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, गुणा में, ठीक है। देखिए 5 का वर्ग यानी कि -5 को 2 बार -5 गुणा -5 लिख सकते हैं, -5 गुणा -5 लिख सकते हैं, -4 गुणा 1 गुणा 6, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 पंचे 25, ठीक है, 5 पंचे 25, यहाँ पर कितना है 25, और ये माइनस 4 का गुणा जो हम माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस, 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 एकम 4, और 4 का गुणा फिर 6 के साथ करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 6 चौक 24, तो ये हो गया 24। अब यहाँ पर देखिए 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, डी बराबर कितना आया है 1, डी बराबर कितना आया है 1, अर्थात जो मूलों की प्रकृति है वो धनात्मक है। क्या है, मूलों की प्रकृति कैसी है, तो मूलों की प्रकृति जो है धनात्मक है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 आया है वो क्या है, प्लस में है, इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगी, धनात्मक है, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या होगी, धनात्मक, अर्थात जो हम कह सकते हैं ये वाला जो नंबर है वो डी से क्या है, बड़ा है, सॉरी डी जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है कौन, डी। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये किसकी प्रकृति है, धनात्मक, ठीक है। यही हमारा आंसर है, मूलों की प्रकृति कैसी है, तो मूलों की प्रकृति जो है वो धनात्मक है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, सेम वही फॉर्मूला है और उसी विधि से ही ये हल होगा। जो आंसर आएगा वो प्लस में आता है कि माइनस में आता है या शून्य आता है, बस इतना ही बताना है वहां पर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उदाहरण 22 तो आप लोग बना लेंगे, सेम उसी प्रकार से है, उसमें भी सेम है, वो ऋणात्मक है इसलिए उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कहाँ, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न दूसरा को। प्रश्न दूसरा में भी जो है इसी प्रकार से सभी के सभी जो समीकरण है उनका हल इसी प्रकार से ही उसको हल करेंगे, प्रश्न दूसरा को, ठीक है। प्रश्न दूसरा में जितने भी समीकरण है, चलिए इनमें से कुछ समीकरणों को का हल हम बता देते हैं। जैसे कि देखते हैं हम लोग प्रश्न दूसरा का पहला समीकरण देखते हैं, उसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स का वर्ग -4x + 4 बराबर 0 ऐसा दिया है, और कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। चलिए इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, तो मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा 1, b बराबर -4, c बराबर 4, और विभेदक का फॉर्मूला क्या है, तो d बराबर b² -4ac -4ac, ठीक है। b का मान क्या होगा, b का मान है -4 और -4 का होगा वर्ग, -4 गुणा 1 गुणा 4, ठीक है। यहाँ पर वर्ग है और -4 को 2 बार लिख सकते हैं, वर्ग है तो
-4 गुणा -4 -4 गुणा 1 गुणा 4, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, मतलब 4 बार में कितना आएगा 16। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और वहां पर भी क्या होगा 16, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा 16 आएगा। अच्छा 16 में से 16 जाएगा तो बचेगा क्या 0। तो डी बराबर मूलों की प्रकृति कैसी है शून्य। मूल्य की प्रकृति कैसी है शून्य है, शून्यात्मक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 0 है वो इक्वल है किसके डी के बराबर, तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या होगी शून्य होगी। क्या होगी मूलों की प्रकृति शून्य होगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया। क्या है वास्तविक और समान मूल, वो एक ही बात है, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आप लोग हल कीजिएगा। प्रश्न दूसरा पूरा इसी तरह से बनेगा, तो इसको भी आप लोग हल कीजिए। अब देखते हैं कुछ नया, कुछ नया यानी कि अगला उदाहरण या अगला प्रश्न। अगला जो उदाहरण है वो देखते हैं। पहले प्रश्न पे नजर डालते हैं कि किस तरह का प्रश्न है, उसके बाद उदाहरण पढ़ेंगे। अच्छा ये वाला प्रश्न तीसरा देखिए क्या कह रहा है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरणों के मूल वास्तविक और समान हो। मूल क्या हो वास्तविक हो और समान हो, तब समीकरण के क्या करना है के मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल कौन सा है एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 अर्थात उदाहरण नंबर 23। ये अगर बन जाएगा तो समझिए प्रश्न तीसरे के जो सभी समीकरण है उन सभी का मान हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम उदाहरण नंबर 23, ठीक है। उसको हल कर लेते हैं और समझते हैं उससे। इन सबको मिटा देते हैं, इतना मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। यहाँ से भी इसको मिटा देते हैं, बाकी सब तो सेम ही होगा, ठीक है। देखिए समीकरण क्या दिया, 9x का वर्ग प्लस 3k x प्लस 4 बराबर 0। 9x का वर्ग प्लस 3k x, 3k x प्लस में कि माइनस में है, प्लस में है, और प्लस 4 बराबर 0 है, प्लस 4 बराबर 0 है, ठीक है। यहाँ पर 9x का वर्ग प्लस 3k x प्लस 4 बराबर 0, और हमें क्या निकालना है k का मान निकालना है। क्या निकालना है k का मान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मानक समीकरण से तो इनका भी तुलना करेंगे, ठीक है। अब देखिए a का मान क्या होगा, तो a बराबर आएगा यहाँ पर 9 और b बराबर 3k, क्या आएगा 3k, ठीक है। और c बराबर क्या आएगा 4, c बराबर क्या होगा 4। मानक समीकरण का फॉर्मूला सॉरी मानक समीकरण नहीं, जो विविक्तर है, विविक्तर या फिर विभेदक का फॉर्मूला क्या है b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर स्क्वायर d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। मान रखते चले b का मान क्या है 3k और 3k का वर्ग, ठीक है, माइनस 4, a का मान कितना है 9 और c का मान 4। अच्छा इसको 3k गुणा 3k ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 4 गुणा 9 गुणा 4 लिख सकते हैं, जो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 एका 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, क्या हो जाएगा 9। और k के साथ गुणा करेंगे तो k वर्ग, k के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा k वर्ग। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए 9 पंचे 45, और सॉरी
यहाँ पर 4 का गुणा 9 से करेंगे तो 4 निया 36, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 निया 36 और 36 का गुणा 4 से करेंगे, 36 का गुणा 4 से करेंगे तो 36 चौक कितना होगा 36 एकम 36 और 36 दूनी 72 और 72 का डबल कर देते हैं 72 72 को जोड़ेंगे तो 144 144, ठीक है। ये क्या है ये d बराबर आ गया 9k का वर्ग माइनस 144, ठीक है। क्या यदि मूल समान हो, ठीक है, क्या है मूल और वास्तविक और समान हो तब क्या होगा, यदि मूल वास्तविक और समान हो तो d बराबर क्या होगा 0, d बराबर 0 से। अगर जो मूल समान और वास्तविक और समान हो तो d बराबर क्या करेंगे 0 से लेंगे, d बराबर किससे लेंगे 0 से लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा d बराबर 0, अच्छा 0 तो d का वैल्यू क्या है, तो d का जो मान है यहाँ पर देखिए 9k का वर्ग माइनस 144 है, माइनस 144 है तो हम यहाँ पर d का मान रखेंगे, तो d का मान रखेंगे तो 9k का वर्ग माइनस 144 बराबर 0, यही होगा मूल वास्तविक और समान हो तो, ठीक है। d बराबर 0 से करेंगे तो यहाँ पर हमने d का मान रख दिया। अब ये देखिए ये 144 जो है माइनस में, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, तो 9k का वर्ग 9k का वर्ग बराबर 144, यही होगा। अब यहाँ पर 9 जो है गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, पक्षांतर करेंगे तो कितना जाएगा भाग में, तो k वर्ग बराबर क्या होगा 144 बटे 9, यही होगा 144 बटे 9। अब इसे काटिए, चलिए काटिए, ये किसका वर्ग है ये देखिए तो एक बार, 9 से तो कटने वाला नहीं है, कट जाएगा क्या, कटेगा, देखिए यहाँ ऐसा कर सकते हैं इसको, ये हो गया k वर्ग बराबर, ये किसका वर्ग है 144, 144 जो है 12 का वर्ग है, 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 144, और 9 किसका वर्ग है 9 जो है 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 9, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं 12 बटे 3 इस टोटल वर्ग, क्या कर सकते हैं टोटल का वर्ग, ये वर्ग और ये वर्ग आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या k बराबर 12 बटे 3, 3 से कटा दें 3 एकम 3 और 3 चौक 12, अर्थात k बराबर कितना है 4, k बराबर कितना है 4, ये इसका मान है, k का मान क्या है 4, यहाँ ये इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया k बराबर 4, अच्छा k बराबर जो 4 आया वो प्लस माइनस में, तो ये वर्ग कटा है इसलिए किस में रहेगा प्लस माइनस में, या फिर इसे इस तरह से और भी हल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए हम यहाँ से थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको, ठीक है तब अच्छे से समझ में आएगा, 9 से कटाइए तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यहाँ पर कितना बचा 9 गया तो 14 में से 9 गए तो 5 और 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 यानी कि 16, तो के वर्ग बराबर कितना है 16 और 16 किसका वर्ग है 16 जो है 4 का वर्ग है, तो के वर्ग बराबर 4 का वर्ग, दोनों साइड से वर्ग कटेंगे तो के बराबर क्या होगा प्लस माइनस 4, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से भी ये बन सकता है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया अच्छे से के का मान किस तरह से निकालना है, तो इसी प्रकार से जो प्रश्न 3 हम सभी के जो सवालों का आंसर है वो हम इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न अब यहाँ से, इसमें से हम 2 प्रश्न बताएंगे जो थोड़ा मोस्ट है उनमें से, बाकी आप लोग भी हल कीजिएगा, ठीक है। बाकी का प्रश्न ये हो गया, समझ में आया।
समझाना पड़ेगा एक बार। चलिए देखते हैं, चलिए समझ लीजिए तो फिर समझाने में क्या है। यहाँ पर देखिए वर्ग समीकरण दिया है 9x का वर्ग प्लस 3 के x प्लस 4 बराबर 0। हमने मानक समीकरण से उसको तुलना किया तो a बराबर आया हमारा 9, b बराबर आया 3 के और c बराबर आया 4। ठीक है, हमने विविक्तर का सूत्र लगाया विभेदक का, उसमें हमने मान रखा है, बाकी हल किए। तो यहाँ पर जो d बराबर 9 के का वर्ग माइनस 144 आया है, तो यहाँ पर क्या है कि इस d का जो मान है ये मूल वास्तविक है और समान है। ठीक है, मूल क्या है, समान है, तो समान मूल होने पर हम क्या कर सकते हैं कि d बराबर 0 से खेल कर सकते हैं। k का मान निकालना है, तो k का मान हम निकालने के लिए d बराबर 0 लिया है, तो d का मान हमने यहाँ से उठाया है 9 का वर्ग माइनस 144 बराबर 0, तो यहाँ पर हमने मान रखा है। ठीक है, उसके बाद 144 को हमने पक्षांतर किया है, वो माइनस में उससे गया तो प्लस में, उससे गया तो प्लस में। ये 9 जो है इधर के वर्ग के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में। ठीक है, तो ये भाग में है। अब हमने 9 से कटा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 छक्का 54। ठीक है, तो यहाँ पर के वर्ग बराबर कितना है 16, और 16 किसका वर्ग है 4 का, 16 किसका वर्ग है 4 का, तो यहाँ पर हमने 4 का वर्ग लिख दिया। ठीक है, दोनों साइड का वर्ग आपस में कट गया, तो वर्ग कटा है इसलिए प्लस में या माइनस दोनों में से दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया के वर्ग बराबर प्लस माइनस 4, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनको मिटाकर मिटा दिया जाए। चलिए सबको मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए प्रश्न यहाँ से हम किसको बताएं, पहला तो आप बना लेंगे, दूसरा दूसरे में डबल के ही इसलिए। चलिए दूसरा बताते हैं भाई। देखिए दूसरा प्रश्न है, और प्रश्न लिखा ही नहीं पड़ा पिछला वाला। देखिए दूसरा प्रश्न है के एक्स का वर्ग, के एक्स वर्ग माइनस 5x प्लस के बराबर 0। ठीक है, प्लस के बराबर क्या है 0 है। अब इसका हमें के का मान निकालना है, यहाँ पर दो के हैं, देखिए यहाँ पर के है और यहाँ पर भी के है, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ए का मान क्या होगा हमारा के, एक जो मान है हमारा ए का मान क्या होगा के, डी का मान होगा -5 और सी का मान होगा के। ठीक है, के ही होगा सी का मान, रख दे फॉर्मूला में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में। ठीक है, तो बी का वर्ग क्या होगा -5 का वर्ग। ठीक है, -5 का वर्ग -4 गुणा के यही होगा। यहाँ पर -5 गुणा -5 दो बार लिख सकते हैं, वर्ग है तो -4 गुणा के यही होगा। देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 5 का पहाड़ 5 बार पढ़ेंगे तो 25 ये होगा। -4, 4 का गुणा कैसे करेंगे तो 4 के, और 4 के का गुणा कैसे करेंगे तो 4 के वर्ग, 4 के वर्ग। ठीक है, ये है डी का मान, ये क्या है डी का मान है। अब यहाँ पर देखिए मूल जो है समान है, मूल क्या है समान है, तो हम क्या करेंगे, अब यदि मूल समान हो, वास्तविक और समान हो तो क्या लेते हैं समान होने, मूल समान होने पर यहाँ पर कर सकते हैं मूल समान होने पर d बराबर 0 से, d बराबर 0 से हल करते हैं। ठीक है, तो d बराबर हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। ठीक है, d का मान कितना है तो 25 माइनस 4 के वर्ग, और बराबर में क्या होगा 0, बराबर में क्या होगा 0। ठीक है, 25 इधर प्लस में है, ये यू कहे तो ये -4 के वर्ग इधर माइनस में, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, यहाँ पर होगा 25 बराबर 4 के वर्ग। ठीक है, यही होगा, यहाँ पर माइनस में है, ये उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए ये 4 जो है के साथ किसमें है गुणा में, के साथ किसमें है गुणा में, और पक्षांतर करेंगे तो भाग में, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 25/4 और ये के वर्ग है। ठीक है, के वर्ग।
अब यहाँ पर देखिए 4 के पहाड़ा से क्या 25 कट सकता है? तो बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, 25 किसका है? तो 25 5 का वर्ग है, और 4 किसका है? 2 का। तो इन दोनों का एक ही बार वर्ग लिख सकते हैं, और बराबर के वर्ग। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ग और ये वर्ग कट जाएगा। कटेगा तो क्या होगा? प्लस माइनस में, तो के बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 5/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। के का मान किसमें आएगा? प्लस माइनस 5/2। ये इसका आंसर है। देखिए बुक से एक बार आप लोग मिला लीजिए। आए समझ में? प्लस माइनस में 5/2। ठीक है, और कुछ समझने के लिए? बाकी सब तो इजी है भाई। दो और कौन कौन सा? चौथा देखिए, चलिए प्रश्न तीसरे का चौथा समीकरण देख लीजिए। इसको मिटा दें, इसको पूरी तरह से मिटा देते हैं। यहाँ से ये पूरा का पूरा क्लीन, और ये पिछला वाला प्रश्न, और ये भी कमान। देखिए चौथा दिया है 9x का वर्ग, ये फिर से वही 9x का वर्ग माइनस के एक्स प्लस 16। अरे वाह, 16 दिया यहाँ पर, बहुत लंबा है। इसका निकालें क्या? तो के का मान, क्या के का मान, ए बराबर क्या होगा? तुलना करने पर 9, और बी बराबर क्या होगा? माइनस के, और सी बराबर क्या होगा? 16। लिख दें, यहाँ पर क्या होगा? माइनस के, और ये वर्ग -4 गुणा 9 गुणा 16, यही होगा इसका जो वर्ग है। अच्छा, के माइनस के गुणा माइनस के, इस तरह से लिख सकते हैं, -4 गुणा -9 गुणा 16। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और के का क्या होगा? के वर्ग माइनस 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 36 गुणा 16। चलिए गुणा कीजिए, 16 का पहाड़ा आता है। चलिए 16 पंचे 65, 16 पंचे 65 पहाड़ा पढ़ लेते, उसमें क्या है? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64। देखिए गलत हो गया, ठीक है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, और 16 छक्के 96, 16 छक्के 96। तो यहाँ पर आएगा कितना? 96, 96 का 6 हासिल आए 9, 16 का बड़ा 3 बार, 16 का 16, 16 दूनी 32, और 16 त्या 48, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 57, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 57, यानी कि 576। कितना है? 576। ये किसका है? डी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा कि मूल समान हो और वास्तविक हो, तो डी बराबर क्या करते हैं? 0 से। तो डी बराबर क्या लेंगे? 0 से हल करते हैं। तब डी बराबर क्या करेंगे? 0 से। यहाँ पर डी का मान क्या है? के वर्ग -576 बटे सॉरी बराबर 0। 576 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो के वर्ग बराबर क्या होगा? 576। यहाँ पर क्या हुआ है? 75 हुआ है। ठीक है, 576। अच्छा 576 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है भाई? 25 25 625 होता है, यहाँ पर तो 76 है। 23 का देखते हैं किसका है। ये जो है 25 25 लगभग 23 का होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या 23 का वर्ग है। तो इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं, 23 गुणा 23, 3 तिया 9, ये 9 आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल नहीं है। किसका है ये? 24 का। 24 का देखते हैं, 24 गुणा 24, 4 चौक 16, 16 की 6 हासिल आएंगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8,
2 दूनी 4, 6 और ये होगा कितना 17 के साथ आ जाएगा, ठीक है 24 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 24 का। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 24 का वर्ग और ये के वर्ग, दोनों साइड से वर्ग कटेगा तो के बराबर क्या होगा +/24, ये इसका मान है। क्या है? ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। आप लोग भी हल्का सा रफ कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल 100 शांति से बनाइएगा। बाकी सभी सवाल जो है इसी तरह से बनेंगे, आप लोग बनाइएगा। चलिए कुछ अगला देखें। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा आखिर किस तरह से सवाल बनाता है। ठीक है, प्रश्न चौथा का सवाल किस तरह से बनेगा ये हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से, किससे? सूत्र की सहायता से क्या करना है? हल करना है। ठीक है, सूत्र की सहायता से क्या करना है? हल करना है। चलिए देखते हैं वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल करना है। ठीक, पहला देखेंगे इसमें। ठीक है, पहला देखेंगे। क्या बात है, इसमें तो पूरा 10 के 10 समीकरण है, इन 10 समीकरणों को बनाना है। क्या बात है। चलिए हम 1-2 समीकरण बता देते हैं, बाकी सब समीकरण आप लोग हल कीजिएगा, तभी तो आप लोगों को प्रैक्टिस होगा। इसको भी यहाँ से और इसको भी यहाँ से। ठीक है, ये पूरी रस्म। तो प्रश्न चौथा का पहला प्रश्न, 9x का वर्ग प्लस 7x माइनस 2। 9x का वर्ग माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। इसका हमें क्या करेंगे? हल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से क्या करेंगे? हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है d बराबर b² माइनस 4ac का काम नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। तुलना करेंगे तो a बराबर क्या होगा 9, b बराबर क्या होगा -7 और c बराबर 2। ठीक है, c बराबर क्या होगा 2। अब यहाँ पर जो वर्ग समीकरण का सूत्र लगेगा, कौन सा समीकरण? वर्ग समीकरण। कौन सा है वर्ग समीकरण बराबर? तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, इस सूत्र से हम हल करेंगे। ठीक है, इस सूत्र से हम क्या करेंगे? हल करेंगे। बाकी का क्वेश्चन है, ये प्रश्न चौथा जो है इसी फॉर्मूला से हल होगा। तो x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, हल करें। b का मान क्या है -7 और ये पहले से माइनस है इसलिए प्लस माइनस √-7 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 9 गुणा c का मान 2 बटे में 2, a का मान कितना है 9। तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस √, यहाँ पर -7 को 2 बार लिख सकते हैं, -7 गुणा -7 -4 गुणा 9 गुणा 2 और बटे में क्या होगा 2 गुणा 9। चलिए हल करते हैं यहाँ पर सबको। तो यहाँ पर क्या होगा 7 तो 7 ही रहेगा, प्लस माइनस √, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 7 सत्ते 49 माइनस 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 बड़े में क्या होगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, ये होगा इतना। अब देखिए और जो 72 माइनस में है और वो बड़ा है, उसमें से 49 माइनस करेंगे, 49 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा वहां पर ये देखते हैं। तो वहां पर जो बचेगा वो होगा क्या √, कितना बचेगा 72 में से, और 49 को काटेंगे तो माइनस का
23 माइनस का 23 यही बचेगा, और बटे में क्या होगा 18, ये बचेगा, बटे में क्या होगा 18। अब ये जब 18 होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, ठीक है। यहाँ आ गए हम लोग। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 7 प्लस करने के अंदर -23 बटे 18। ये कुछ होगा क्या, नहीं, ये कुछ हो सकता है, तो हम लोग गलत तो नहीं बना रहे हैं। देखिए तो और माइनस लेंगे तो वही होगा, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। बुक में आंसर किस तरह से इसका देखिए, गड़बड़ कहाँ हुआ है देखिए, यहाँ पर जो हमने -7 x लिखे है वहां पर प्लस है और -2 है, यहाँ पर ये गलती हुआ है, ठीक है। चलिए फिर से इसको हल करते हैं, थोड़ा सा गलती हुआ है प्रश्न लिखते समय, ये 2 जो है माइनस में है और ये +7 है, ठीक है, 7x -2 है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती हुआ है, इसी के चलते ये पूरा का पूरा जो प्रश्न है वो गलत हो गया, इसका आंसर। फिर से इसको करते हैं, देखिए अब गलती से भी प्रश्न को गलत टाइप करेंगे ना तो उसमें भी आंसर जो है आपका सही सही नहीं आएगा। ए का मान 9, बी का मान 7, सी का मान -2, यहाँ से मान रखते हैं, ठीक है। इसका मान होगा 7 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा यहाँ पर 7 भी है तो 7 गुणा, सॉरी यहाँ पर 7 का वर्ग -4 गुणा 4 गुणा क्या होगा 9 गुणा -2, ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नीचे में जो है 2 गुणा 9, अगला देखते हैं, तो ये होगा -7 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 7 गुणा 7 -4 गुणा 9 गुणा -2, और बटे में क्या होगा 2 गुणा 9, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर क्या होगा 7 सत्ते 49, और माइनस प्लस का गुणा माइनस और माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो यहाँ पर जो 72 होगा वो क्या होगा प्लस का 72, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, यहाँ पर क्या होगा 2 18। अब 49 और 72 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 49 और 72 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट, x 72 को सॉरी 49 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 9 11 की 1 80 1 7 4 11 12, यानी कि 221, और बटे में क्या होगा 18, बटे में क्या होगा 18। अब देखिए ये 21 किसका वर्ग है, तो x बराबर ये होगा क्या -7 प्लस माइनस, और 21 जो है 11 का वर्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा 11 का वर्ग, यहाँ पर इसे इस तरह से लिख सकते हैं
11 का वर्ग, ठीक है, और यहाँ पर ये होगा 18, ठीक है। अब क्या होगा, ये x बराबर हो जाएगा कितना, 7 प्लस माइनस, और जो वर्ग है ये करणी कटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 11/18, ठीक है, 11/18 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक बार प्लस लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और फिर माइनस हल करेंगे, तो ये प्लस चिन्ह लेकर हल करेंगे, प्लस लेने पर, ठीक है, प्लस लेंगे तो क्या होगा, प्लस लेंगे तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पर प्लस लेंगे तो x बराबर होगा क्या, -7 प्लस 11/18, ठीक है। 7 जो है माइनस में है और ये जो है प्लस में है, 11 जो है, तो उसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो बचेगा वो कितना होगा, x बराबर 4/9, सॉरी 4/9 नहीं, 4/18, ठीक है, 4/18, तो 2 दूनी 4 और 2 18, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 2/9, 2/9, ये आंसर हो गया। माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर -7 -11/18, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 11 को जोड़ेंगे तो वो होगा -18/18, ठीक है, 18 में से 18 चला जाएगा तो बचेगा क्या, x बराबर -1, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। एक प्लस चिन्ह लेने पर जो है x बराबर 2/9 आएगा और माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -1 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। टाइप करते वक्त प्रश्न को लिखते समय आप बिल्कुल चिन्हों पर विशेष ध्यान दीजिए, अगर चिन्ह गलती से प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा तो आपका आंसर पूरी तरह से गलत ही आएगा, ठीक है। बाकी के जो सवाल है सेम इसी तरीके से बनेंगे, आप सभी को बनाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट, बाकी प्रश्न आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है, चलिए।